राजाओं की दूसरी किताब अध्याय 1। एलिया और राजा अहज्याह। अहियाब के मरने के बाद मोआब इजराइल के विरुद्ध हो गया। अहियाब एक जालीदार खिड़की में से जो सोमरोन में उसकी अटारी में थी गिर पड़ा और बीमार हो गया। तब उसने दूतों को यह कहकर भेजा, तुम जाकर एक्रोन के बाल जबूल नामक देवताओं से यह पूछाओ कि क्या मैं इस बीमारी से बचूंगा कि नहीं। तब यहोवा के दूत ने तिस्बी एलिया से कहा, उठकर सोमरोन के राजा के दूतों से मिलने को जा और उनसे कह, क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तुम एक्रोन के बाल जबूल देवता से पूछने जाते हो। इसलिए अब यहोवा तुझसे यह कहता है, जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा परंतु मर ही जाएगा। तब एलिया चला गया। तब एजिया के दूत उसके पास लौट आए। तब उसने उनसे पूछा, तुम क्यों लौट आए हो। उन्होंने उससे कहा, एक मनुष्य हमसे मिलने को आया और कहा, जिस राजा ने तुमको भेजा है उसके पास लौटकर कहो, यहोवा यूं कहता है कि क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं जो तू एक्रोन के बाल जबूल देवता से पूछने को भेजता है। इस कारण जिस पलंग पर तू पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा परंतु मर ही जाएगा। उसने उनसे पूछा, जो मनुष्य तुमसे मिलने को आया और तुमसे ये बातें कहीं उसका रंग रूप कैसा था। उन्होंने उसको उत्तर दिया, वह तो रोआर मनुष्य था और अपनी कमर में चमड़े का फेटा बांधे हुए था। उन्होंने कहा, वह तिस्बी एलिया होगा। तब उसने उनके पास 50 सिपाहियों के एक प्रधान को उसके 50 सिपाहियों समेत भेजा। प्रधान ने एलिया के पास जाकर क्या देखा कि वह पहाड़ की चोटी पर बैठा है। उसने उससे कहा, हे परमेश्वर के भगत, राजा ने कहा है तू उतर आ। एलिया ने उस 50 सिपाहियों के प्रधान से कहा, यदि मैं परमेश्वर का भगत हूँ तो आकाश से आग आकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब आकाश से आग उतरी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने उसके पास 50 सिपाहियों के एक और प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया। प्रधान ने उससे कहा, हे परमेश्वर के भगत, राजा ने कहा है फुर्ती से तू उतरा। एलिया ने उत्तर देकर उनसे कहा, यदि मैं परमेश्वर का भगत हूँ तो आकाश से आग गिरकर तुझे तेरे 50 समेत भस्म कर डाले। तब परमेश्वर ने आसमान से आग उतारी और उसे उसके 50 समेत भस्म कर दिया। फिर राजा ने तीसरी बार 50 सिपाहियों के एक प्रधान को 50 सिपाहियों समेत भेज दिया और 50 का वह तीसरा प्रधान चढ़कर एलिया के सामने घुटनों के बल गिरा और गिड़गिड़ाकर उससे कहने लगा, हे परमेश्वर के भगत, मेरा प्रणाम और तेरे इन 50 दासों के प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। 50 सिपाहियों के जो 2 प्रधान अपने अपने 50 समेत पहले आए थे उनको तो आग ने आकाश से गिरकर भस्म कर डाला, परंतु अब मेरा प्राण तेरी दृष्टि में अनमोल ठहरे। तब यहोवा के दूत ने एलिया से कहा, उसके संग नीचे जा, उससे मत डर। तब एलिया उठकर उसके संग राजा के पास नीचे गया और उससे कहा, यहोवा यूं कहता है, तूने तो एक्रोन के बाल जबूल देवता से पूछने को दूत भेजे थे, तो क्या इजराइल में कोई परमेश्वर नहीं जिससे तू पूछ सके। इस कारण तू जिस पलंग पर पड़ा है उस पर से कभी न उठेगा परंतु मर ही जाएगा। यहोवा के इस वचन के अनुसार जो एलिया ने कहा था वह मर गया। उसकी संतान न होने के कारण यरोहाम उसके स्थान पर यहूदा के राजा योशापात के पुत्र योरोहाम के दूसरे वर्ष में राज्य करने लगा। एहज्याह के और काम जो उसने किए वह क्या इजराइल के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में नहीं लिखे हैं। थैंक यू।